लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट लाइक ये थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप होगा, मतलब कैसे क्लासेस रहेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से बेसिकली अपन पूरा मतलब जैसे आज का क्लास होगा वैसे सारे क्लासेस होंगी, बट आज जो है ना, मतलब इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्लास को, ठीक है। इट्स अबाउट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्लासेस होने वाले कैसे हैं, राइट। तो ठीक है, ऑल सेट। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये बेसिकली मैंने गेट 2022 का पेपर लिया है, राइट। तो कोई भी गेट का पेपर देने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि वो कौन सा आईआईटी कंडक्ट करवा रहा है। ये कौन करवाया था? केजीपी करवाया था। इस बार कौन करवा रहा है 2023? ये करवा रहा है बेसिकली आईआईटी कानपुर, राइट। तो ये आइडिया इसीलिए रखना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिपार्टमेंट है। जैसे कि केजीपी में अपना माइनिंग है, तो अपन सोच सकते हैं कि केजीपी से अच्छा खासा क्वेश्चन बन के आएगा, थियोरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप हो, राइट। बट कुछ जगह माइनिंग नहीं है, बट ऐसा कोई नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं। बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कौन से ईयर में कौन बना रहा है, क्योंकि उनका क्वेश्चन को हम थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे कोई ईयर का दूसरे ईयर के साथ, तो थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखिए कि कौन कंडक्ट करवा रहा है किस ईयर में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी है अभी तक जितना गेट का हुआ है सारा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे विद थ्योरी। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी बस माइनिंग का टच कर रहा हूँ, आगे एप्टीट्यूड का टच नहीं करूंगा, मैथमेटिक्स का टच करूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कोर माइनिंग सब्जेक्ट्स, राइट। तो अ डिपॉजिट हैज द ग्रेड एट्रीब्यूट x बिलोंग्स टू 0 to 30, राइट। ये बिलोंग्स टू सिंबल है विथ द डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स। डेंसिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? लेट सपोज मैं यहाँ का कुछ एक्स वैल्यू लिया हूं, अभी मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये बोल रहा हूं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब दिस इज ए फंक्शन, राइट। अभी यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 1 शो करेगा। एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 4 शो करेगा, ठीक। तो ये कुछ ग्राफ जो भी देगा, तो दिस इज बेसिकली अ डेंसिटी फंक्शन, राइट। तो अभी क्या बोला है कि डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स फॉर ए कट ऑफ ग्रेड एक्सी। एक्सी कट ऑफ ग्रेड हमको पता है। कट ऑफ ग्रेड का मीनिंग क्या होता है? कट ऑफ ग्रेड का कि इट इज द ग्रेड, इट इज द ग्रेड अबव व्हिच। ग्रेड मतलब क्या है? अपन कोयला निकाल रहे हैं तो वो तो सिंपल एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, वो सब आएगा। बट जब मेटल का निकालते हैं ना, जैसे जिंक निकाल रहे हैं, उसमें क्या होता है ना, कुछ ग्रेड परसेंटेज होता है। ग्रेड परसेंटेज मतलब जैसे कपर का, मैं बोला कि कपर का तो ओर है, चाल्कोपाइराइट जो भी है, जो भी ओर मैं ले रहा हूं कपर का, वहां से क्या होगा ना, इसका फिर कपर का, ओनली कपर का एक ग्रेड होगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अराउंड 3% ग्रेड है। मतलब आप 100 टन निकालेंगे तो उसमें 3 टन ही कपर मिलेगा, इतना भी नहीं मिलता है। ये तो कंसंट्रेट का ग्रेड हो गया, 0.07 0.7 कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया उसका ग्रेड। तो वैसे ही वहां पे क्या होता है ना, कट ऑफ ग्रेड होता है। मतलब अगर यहाँ पे आप माइन कर रहे हैं कहीं पे, कोई भी जगह पे किसी भी ओर को माइन कर रहे हैं, उसको कंसंट्रेट करेंगे, तो कंसंट्रेट करने के बाद वहां पे कंसंट्रेट जो निकलता है उसमें भी रिफाइन करके अपन प्योर मेटल निकालते हैं। तो वो प्योर मेटल कितना मिनिमम परसेंटेज में होगा तभी जाके वो क्या होगा, क्योंकि अपन को रेवेन्यू कौन जनरेट करवाएगा? वो प्योर मेटल ही रेवेन्यू जनरेट करवाएगा, ठीक है। बाकी सब तो वेस्ट है, उसको डिस्कार्ड करना है या फिर उसको रिक्लेम करना है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी खर्चा होगा। तो माइनिंग से स्टार्ट करके प्रोसेसिंग, कंसंट्रेशन और रिफाइनमेंट तक जितना खर्चा है, वो जितना खर्चा हुआ है, यहाँ पे जो ग्रेड निकलेगा वहां से प्योर मेटल निकलेगा, तो वो प्योर जो ग्रेड है वो प्योर मेटल कंटेंट देगा, ठीक है।
तो वो जो प्योर मेटल देगा वो अपन अगर सेल करेंगे तो वेदर इट विल बी एबल टू एक्यूमुलेट द आवर व्हाट कॉस्ट इनकर्ड, मतलब जितना अपने खर्चा किया है वहां पे वो वहां पे निकल रहा है क्या, तो निकल रहा है। तो क्या हो सकता है, या फिर ये हो गया अपना एक कॉस्ट, ये हो गया अपना रेवेन्यू। अगर खर्चा जितना किए हैं उतना रेवेन्यू नहीं निकल रहा, मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और एक कंडीशन आएगा जब खर्चा जितना किए हैं वो इक्वल टू हो जाएगा रेवेन्यू का, तो उस टाइम में जो ग्रेड होगा ना ये मेटल का, दैट इज बेसिकली कट ऑफ ग्रेड। अंडरस्टूड क्या कट ऑफ ग्रेड है, कि जब अपन कोई भी मेटल निकाल रहे हैं, मैं अलग से स्लाइड ले लेता हूँ, वहां पे समझाऊंगा थोड़ा। ठीक, ये सब आपको पता है बट थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है वैसे भी, राइट। तो कट ऑफ ग्रेड क्या होता है कि कट ऑफ ग्रेड इज बेसिकली आप कोई भी मेटल निकालें, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कहाँ से कहाँ तक आता है, ठीक है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, कॉस्ट कहाँ लगता है, राइट। तो कॉस्ट हो गया, ये हो गया रेवेन्यू, राइट। अगर कॉस्ट ज्यादा है, ये नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, नॉन प्रॉफिटेबल है, जो बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल है वो बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब अब पता आपको समझ में आ रहा है ना, ब्रेक इवन मतलब क्या है, इवन हो गया, बराबर हो गया ब्रेक इवन, और रेवेन्यू ज्यादा हो गया तो यहाँ पे अपन प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट में जो रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है, जो अपन प्योर ग्रेड प्योर मेटल निकालना है, प्योर मेटल कितना कैसे पता चलेगा, उसका ग्रेड से, ग्रेड परसेंटेज से। तो वही जो ग्रेड है उस ब्रेक इवन पॉइंट में, दैट इज बेसिकली द कट ऑफ ग्रेड, राइट। ओके, तो अभी देखते हैं, तो अपन को क्या निकालना है बेसिकली, कट ऑफ ग्रेड के ऊपर जितना है उसको निकालना है, कट ऑफ ग्रेड के नीचे जितना मेटल होता है उसको नहीं निकालना है, राइट। अंडरस्टूड। ये देखो, ये ऐसे बोरहोल है, अगर ये बोरहोल है, ये छोटा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आज वैसे भी स्टार्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, लेट्स सपोज ये अपना ओवर बॉडी है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इसका कुछ ग्रेड आएगा, लेट्स सपोज 0.8, 0.4, राइट। यहाँ पे 0.11, 0.12, 0.8, 0.3, 0.9। तो ये अगर ऐसे ऐसे ज्वाइंट करते जाएंगे ना, लेट्स सपोज हमको इतना एरिया मिल रहा है हाई ग्रेड का, ये जो नीचे वाला एरिया हो गया 0.4, मैं बोल रहा हूँ 0.5 इज कट ऑफ ग्रेड है, 0.5%, मैं बोला 0.5% इज कट ऑफ ग्रेड, दिस इज द कट ऑफ ग्रेड। उसका मीनिंग क्या है कि जो भी ग्रेड है, मतलब 0.5% के नीचे अगर कोई भी ओर का कंटेंट है, दैट इज बेसिकली नॉन प्रॉफिटेबल। हम उसको नॉट माइन नहीं करेंगे, उसको माइनिंग नहीं होगा उसका। जो भी 0.5 से ज्यादा है, राइट, उसको अपन क्या करते हैं ना, इसको अपन माइन करेंगे तो प्रॉफिट भी मिलेगा यहाँ से। ठीक, समझ रहे हैं ग्रेड कहाँ से आ रहा है, ये सब ऐसे ग्रेड अपन बोरल सर्वे में होता है ना, ये अपन ग्राउंड है, ये ओर बॉडी ज्योमेट्री है, ठीक। तो अभी देखिए कट ऑफ ग्रेड क्या है, बेसिकली फंक्शन दिया है, मतलब ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.3 है, कैसे डिसाइड हो रहा है, अगर इसको x और y में ऐसे प्लॉट कर दें तो ये x के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये x एक्सिस है मेरा, ऊपर x एक्सिस और नीचे मेरा है y एक्सिस, राइट। तो ये अगर यहाँ जीरो से अपन स्टार्ट करें सर्वे, ये 1 मीटर, सॉरी ऐसे ना लेके अपन क्या लेते हैं ना, यहाँ पे लेते हैं, लेट सपोज इसको लेते हैं x एक्सिस, इसको लेते हैं y एक्सिस, राइट। तो अगर जीरो से मैं बोल रहा हूँ ये 10 मीटर डेप्थ में, 20 मीटर डेप्थ में, 30 मीटर डेप्थ में, ऐसे करके डेप्थ है, 40 मीटर, 50 मीटर, राइट। तो ये लेट सपोज 40 मीटर में इसका कितना यहाँ पे ग्रेड है, उसको मैं क्या किया ना, एक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया एफ एक्स, समझ रहे हैं, ये है बेसिकली ये फंक्शन, सॉरी ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो अभी वो बोला है कि डिपॉजिट का एट्रीब्यूट एक्स से 30 एट्रीब्यूट, मतलब लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये 30 मीटर तक उसका डिपॉजिट फैला हुआ है, ठीक है, 30 मीटर तक डिपॉजिट फैला हुआ है। और वो डिपॉजिट का क्या है ना, डेंसिटी फंक्शन, मतलब वो हर एक पॉइंट में कितना एफ एक्स का वैल्यू देगा वो यहाँ पे डिसाइडेड है, एफ एक्स फंक्शन के डिनोट होता है। कट ऑफ ग्रेड इतना है, उसका मतलब अभी और कितना है उसमें, और का डेफिनेशन क्या बोलता है, और बोलता है कि जहां से अपन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विथ प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको प्रेजेंट
प्रेजेंटली क्या है उसके कंसिडरिंग में, ये आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाए होंगे आपको सर लोग, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में हम प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा ना इसका आंसर, जो भी अपन जीरो ग्रेड से एक्सी ग्रेड तक जितना है, नीचे वाले को अपन प्रॉफिट नहीं दे रहा है ना, जीरो से नीचे तो कुछ प्रॉफिट नहीं है, ऊपर वाला प्रॉफिट दे रहा है। तो जीरो से एक्सी तक जितना है उतने को अपन क्या करेंगे ना, उतने को अपन माइनस कर देंगे कहां से, एक्सी से ऊपर वाला, ऊपर कितना तक है, ऊपर मैं बोल रहा हूं 30 तक एट्रीब्यूट्स है, 30 तक जितना है वहां तक ही अपना क्या देगा, 30 मैक्सिमम परसेंटेज है, राइट, मैं परसेंटेज टर्म में बोल रहा हूं। तो जो एक्सी से जो ऊपर वाला है, राइट, ये मैं एग्जांपल के लिए दिया था, इसको एक्स वाई मत समझिए, ठीक है, मैं बस आपको एक्स वाई, यहाँ पे एक्स का मीनिंग दूसरा है, यहाँ पे दूसरा, ये आप कैपिटल एक्स दिया है, देखिए मैं यहाँ पे स्मॉल एक्स, मतलब ये एक्सिस के बारे में बताया था, ठीक है। तो एक्सी ग्रेड से 30% ग्रेड तक जो है वो सबको अपन माइन कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। जो भी कट ऑफ ग्रेड से नीचे है उसको क्या, वो नॉट माइन नहीं कर सकते, दैट इज बेसिकली वेस्ट, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे सॉरी नॉट ए, हाँ ए, सॉरी ए, सॉरी ए, ओके वेट ना, यहाँ पे एक्सी से नहीं, दिस इज बेसिकली फ्रॉम, दिस इज बेसिकली जीरो से, मतलब जीरो से 30% तक जितना उसका आएगा वहां से जीरो से एक्सी तक अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि जीरो से एक्सी तक जो भी है वो बेसिकली प्रॉफिट नहीं देगा हमको, एक्सी से ऊपर वाला सब प्रॉफिट देगा। अपन जीरो से 30 माइनस जीरो से एक्सी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सी से 30 आ जाएगा, एक्सी से 30, दिस विल गिव अस प्रॉफिट, ठीक। अगर ये भी क्वेश्चन में अगर ये भी ऑप्शन देता है एक्सी से 30, तो आप इसको भी मार्क करते हैं, एक्सी से 30 नहीं है, क्या है, जीरो से 30 माइनस जीरो से एक्सी, राइट, ये इंडिकेशन पता है ना, ये माइनस होता है F30 माइनस F0, अगर ये सॉल्व करने के बाद, राइट, वो जो भी होता है F' 30 माइनस F'0, राइट, ये सब जो भी है, अंडरस्टूड है पहला क्वेश्चन, कितने सब है, और सेम ब्रेक इवन नो लॉस नो प्रॉफिट, यस ब्रेक इवन नो लॉस नो प्रॉफिट, ओके ठीक। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी ऑप्शन में डाल सकता था, ये वाला ऐसे भी डाल सकता था, एक्सी टू 30 एफ एक्स डी एक्स, दिस इज ऑल्सो ओर बॉडी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, एक ही लाइन में, ड्रिलिंग टेक्निक्स एप्लीकेबल फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, सिंपल, व्हाट इज डायमंड कोर ड्रिलिंग, बिकॉज वहां से अपन को कोर बैरल होता है, जो कि अपन को इंटेक्ट कोर सैंपल, ऐसे सैंपल चाहिए होता है, एनएक्स साइज का बेसिकली हम प्रीफर करते हैं 54 mm, राइट। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, डायमंड कोर ड्रिलिंग करते हैं। रोटरी परक्यूसिव में क्या होगा, वो पूरा चर्निंग हो जाएगा, ऐसे रोटरी परक्यूसिव में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक हैमर होता है, जो कि हैमर इसको कंटिन्यूसली वहां पे ये ऊपर से सी, यहाँ पे रोटरी परक्यूसिव में क्या, सॉरी ओनली परक्यूसिव पहले बताता हूँ, परक्यूसिव में क्या सबको पता है ये चीज, आई नो, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये ड्रिल मास्ट वगैरह हो गया जो भी है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक हैमर लगा होगा, राइट। अभी ये हैमर को यहाँ तक उठा के या फिर यहाँ तक उठा के ऐसे ड्रॉप करेंगे, बार बार परकशन देंगे, तो वो क्या होगा ना, ऐसे होल करता जाएगा। ये स्मॉल स्केल ड्रिलिंग के लिए अच्छा होता है परक्यूसिव ड्रिलिंग का, राइट। और क्या है, ट्राइकॉन रोलर बीट, जो अपना रोलर बीट होता है, ऐसे 3 बीट होता है रोलर बीट, यहाँ पे बीट्स बने होते हैं ऐसे, राइट, दिस इज अ ट्राइकॉन रोलर बीट। ये क्या करता है, तीनों ऐसे ऐसे घूमता है, तीनों घूम के ये रोटरी, दिस इज परकशन मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये रोटरी मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। रोटरी परकशन क्या होता है, ट्राइकॉन बीट के ऊपर एक छोटा सा हैमर लगा देंगे, ट्राइकॉन बीट तो काटते काटते नीचे जाता जाएगा, राइट, ये डाउन द होल हैमर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ये तो नीचे नीचे काटते जाएगा, इसके ऊपर और एक हैमर लगा देंगे, उसको ऐसे ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे ऐसे हैमिंग भी करते रहेंगे, मतलब रोटरी एक्शन भी हो रहा है, परकसिव भी हो रहा है। ये सब में क्या होता है ना, चीप निकलता है, चीप निकलेगा, या फिर जो ड्रिल फ्लूइड हम लोग नीचे भेजे होंगे ना, यहाँ से ड्रिल फ्लूइड जो इसको कटिंग्स को क्लियर करके, कटिंग्स वगैरह सब क्लियर होके आएगा, बट यहाँ से इंटेक्ट कोर नहीं मिलता है अपन को, राइट। इंटेक्ट कोर कहाँ से मिलता है, डायमंड कोर ड्रिलिंग में, जो
अपना होलो होता है, ये डायमंड कोड ड्रिल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे डायमंड का बीट्स या फिर कार्बाइड बीट्स लगा होता है, टंगस्टन कार्बाइड का, वो होल करके यहाँ पे जो बैरल होता है NX साइज BX साइज या जो भी है, वो बैरल से क्या होता है ना, कोर सैंपल ऊपर जाता है, ठीक। तो दिस इज द ड्रिलिंग टेक्निक्स। अभी ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं पहले पहले रखा हूँ, बट आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। वो व्हाट इज, ये बोला है कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक दिया है, उसका मेटामॉर्फिक रॉक या फिर इग्नियस रॉक, उसका मेटामॉर्फिक रॉक क्या है वो देखना है। देखिए ये सब ना ट्रिकी क्वेश्चन है, सब याद नहीं रहता है, जो पहले याद है उसको कर लीजिए। सैंडस्टोन क्या है, मार्बल, पता है हमको, R4। सैंडस्टोन से मार्बल होता है, एक दो चीज तो याद होना चाहिए, घर में लगाते हो मार्बल तो कहाँ से बनता है, सैंडस्टोन से बनता है। और क्या याद है, लाइमस्टोन से बनता है क्वार्टजाइट, ठीक। ये दोनों सबको आना चाहिए जो भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, मेरे को भी ये दो ही आता था, राइट। अभी देखो बस Q1R4 आप श्योर हो, Q1R4 आप श्योर हो, बस यही बीट में है, आंसर मिल गया, राइट। बट अगर ग्रानाइट का सोचें, ग्रानाइट G सॉरी P P2 Q इज लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सॉरी गलत कर दिया, सैंडस्टोन इज क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन इज मार्बल, ओके। बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है ना लाइमस्टोन, तो वो बेसिकली वहां से बनता है, ये मार्बल का भी फॉर्मूला है, राइट। सैंडस्टोन में क्या होता है ना, क्वार्टजाइट, सैंड में क्या होता है, सैंड में बेसिकली क्वार्ट्ज होता है या फिर माइका पाउडर होता है या फिर क्वार्ट्ज होता है। बेसिकली क्वार्ट्ज क्या पता है ना आपको, दिखा देता हूँ एक बार, क्वार्ट्ज होता क्या है, सबको पता होगा बट स्टिल, क्वार्ट्ज मिनरल, एक मिनरल है ना, सी दिस इज क्वार्ट्ज, ऐसे चमकता है शीशा, शीशा जैसा, ग्लास जैसा, सैंड भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चमकता है ना, तो दिस इज बेसिकली अ क्वार्ट्ज, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें सैंड में क्वार्ट्ज होता है, राइट। और वही क्वार्टजाइट, वहां से क्वार्टजाइट आ गया, क्वार्टजाइट मिनरल कौन सा है, सी दिस वन इज क्वार्टजाइट मिनरल। ऐसे थोड़ा आप सर्वे करके पढ़ेंगे ना, तो आगे और भी क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा सब क्लियर हो जाएगा, राइट। क्वार्टजाइट क्या है, क्वार्टजाइट देखिए, ये क्वार्टजाइट है बेसिकली, ये आप देखे होंगे रास्ते में भी, राइट, ये सब क्वार्टजाइट है, दिस वन, ये क्वार्टजाइट है, समझ रहे हैं, क्वार्ट्ज से बना है। सैंडस्टोन में भी सैंड ऐसे चमकता है, सैंड में भी क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। तो सैंडस्टोन हो गया क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन मार्बल, तो यहाँ पे बेसिकली हो गया क्या, ये गलत हो गया, Q4R2, Q4, सॉरी यार कहाँ गलत, Q4R1, सॉरी R1, ये R1 है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट 1, Q4R1, राइट। एस का हो गया P का 2, सी G फॉर G, P का 2 मैं बोल रहा हूँ, G फॉर G, ग्रानाइट फॉर नीस, राइट, G का G, राइट। तो ये हो गया अपना आंसर। 17 का आंसर कितना दिया देखते हैं, मैंने ये भी खोल के रखा है आपके लिए, आंसर की ऑफिशियल, 17 का आंसर दिया ए, ओके, ठीक है। कितने लोग हैं अभी क्लास में, सब हैं, क्रिस्टल फॉर्म, ये सब सेव रहेगा क्या सर मेरे पास, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ, ईयर पे नहीं, ओके, ठीक है, ग्रेट, आप लोग सीखते रहिए। अभी देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ये सब ना एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, स्क्वायर पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग इज शोन इन फिगर इज, ये लाइन का कोई मतलब, स्क्वायर पैटर्न मतलब सिंपल है कि जो सरफेस माइन में ये बेंच हो गया, लेट सपोज ये सरफेस माइन में ये आपका बेंच हो गया, राइट, ये बेंच हो गया, ये बेंच का क्रेस्ट, बेंच का यहाँ पे, बेंच का टो, राइट, जो भी है। यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न मतलब ऐसे ऐसे स्क्वायर में, मतलब वो टॉप से अपन देखेंगे तो क्या होगा, वो बेसिकली दिस इज योर स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ये क्या क्या ना, ये 4 होल को ले लिया है, ओके। तो एक कोई भी ब्लास्ट होल जब होता है ना,
ये ब्लास्ट होल है, लेट सपोज ये ब्लास्ट होल है, ठीक है। दिस वन इज योर कोलर। ब्लास्ट होल का क्या होता है, इसको कोलर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ब्लास्ट होल है, ये कोलर है, ठीक है। इसका क्या होता है ना, एक ऐसे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है सिलेंडर करके। जब भी ये फटेगा तो ये इतना एरिया को इफेक्ट करता है। इसको टॉप से दिखाया है यहाँ पे, ये अपना हो गया ब्लास्ट होल, ठीक है। ये जब फटेगा ये रॉक को क्रैक करता है। कैसे क्रैक, ये मैकेनिज्म कैसे होता है आपको पता है ना। यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करते हैं, कोई भी अगर जब भी ब्लास्टिंग होता है ना, यहाँ पे अपन पैक करते हैं मटेरियल। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एएनएफओ या फिर जो भी है, एएनएफओ बॉल के एक्सप्लोसिव के तरह से यूज होता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी यूज हो सकता है, ठीक है। एएनएफओ, ड्राई एएनएफओ, वेट एएनएफओ या फिर हानफो अपन यूज करते हैं, राइट। ये सब यूज होता है, ठीक है। तो ये एएनएफओ को यहाँ पे पैक करते हैं, इसके ऊपर स्टेमिंग भी डालते हैं। क्यों स्टेमिंग डालते हैं, बिकॉज इसको चारों तरफ से पैकिंग करने के लिए। जब ये यहाँ पे अपन अगर बॉटम होल ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पे डिटोनेटर लगा के ड्रिल मार रहे हैं और यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं, तो ये कॉम्पैक्ट यहाँ से क्या निकलेगा, हीट जनरेट होगा, प्रेशर होगा, गैस। तो ये गैस का प्रेशर बेसिकली होता है। अभी गैस क्या करता है ना, यहाँ पे छोटा छोटा जॉइंट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं अपने रॉक में, मतलब ऑलरेडी नेचुरली जॉइंट्स फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। वो गैस क्या करता है ना, वो फ्रैक्चर में पहले घुस जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं ऐसे मैं थोड़ा आपको मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। लेट सपोज ये रॉक में पहले ऐसे जॉइंट्स था, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ड्रिल किया, तो जब यहाँ पे ब्लास्ट हो गया उसके बाद हीट निकल रहा है, प्रेशर निकल रहा है, गैस निकल रहा है, ठीक है। तो गैस जो हाई प्रेशर में निकलता है वो क्या करेगा, इस जॉइंट को आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट सपोज ये यहाँ से ना क्या होगा, इस फ्रैक्चर में आ जाएगा। अभी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, कम वॉल्यूम है, तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करने का ट्राई करेगा। इधर यहाँ पे नया क्रैक्स डेवलप करेगा या फिर ये क्रैक आगे जाके इस क्रैक को जोड़ देगा। तो ऐसे ऐसे क्रैक फॉर्म होते जाता है जब तक कि वो गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर नहीं हो जाता, तब तक वो तोड़ता रहेगा। तो वो कितना तोड़ता है उसका एक ऐसा जोन होता है, ये लेट सपोज जैसे इतना रेडियस तक वो तोड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका जोन, कितना जोन तक वो तोड़ रहा है। तो वैसे इस ब्लास्ट होल का ये जोन है बाउंड्री ऑफ फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर समझ रहे हो ना क्यों फ्रैक्चर बोल रहा है इसको। तो अभी देखो तीनों का, इतने में तो वो तोड़ेगा पूरा, उसका फ्रैक्चर करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फॉर द केस साइमल्टेनियस ब्लास्ट आइडेंटिफाई द जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन। कहां पे फ्रेगमेंट नहीं होगा, जहां पे फ्रैक्चर है वहां पे, ये बोल्डर है यहाँ पे फ्रैक्चर आ जाएगा तो ये छोटा छोटा फ्रेगमेंट में हो जाएगा, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक। तो फ्रेगमेंट ये सब जोन में होगा, और कहा ये कॉमन जोन में तो बढ़िया फ्रेगमेंटेशन होगा क्योंकि दोनों का फ्रैक्चर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट ये जो जोन बच गया है, ये जोन में क्या हो रहा है बेसिकली, इन दिस जोन देयर इज नो फ्रैक्चर रीचिंग, किसी भी ब्लास्ट होल का फ्रैक्चर यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये जोन बेसिकली, जो जोन यहाँ पे हो गया आर, आर मतलब दिस इज योर आंसर। जो आर का जो जोन है यहाँ पे नो फ्रेगमेंटेशन। अंडरस्टूड ये क्यों हो रहा है, राइट। तो दिस इज अ क्वेश्चन। अभी ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल जा रहा हूँ, अपन न्यूमेरिकल भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। सर रिपीट अगेन, हाँ ये सब क्वेश्चन 2022 का ही है, ओके ठीक है। कैसे आर, हाँ आर क्यों हुआ, देखो देखो मैं क्या बोला कि जब भी कोई ब्लास्ट होल ड्रिल होता है उसका एक जोन होता है, ये जो है ना ये उसका जोन है। सी दिस दिस ये अपन का ब्लास्ट होल हो गया, दिस इज योर ब्लास्ट होल, ये जो पूरा ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे ये ब्लास्ट होल है। उसका एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक फ्रैक्चरिंग जोन होगा। फ्रैक्चर क्यों हो रहा है मैं आपको बताया ना, फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो हाई प्रेशर से गैस निकल रहा है वो गैस जाके क्या करता है ना, जो ऑलरेडी नेचुरल फ्रैक्चर्स होते हैं उसको इधर कनेक्ट कर देता है या फिर नया फ्रैक्चर वहां पे डेवलप कर देता है। तो उसका ना एक ब्लास्ट होल का एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे तो गूगल में एक फोटो दिखा देता हूँ आपको, सिंपल है रे।
ये इतना हार्ड भी नहीं है। ये क्या क्या दिखा रहा है, ये वाला देखो, ये अच्छे से डायग्राम ये है। ये बेसिकली आपका ब्लास्ट होल हो गया। इसका है ना ये वाला, यहाँ पे रॉक लिख देते हैं तो ठीक आएगा। फिर कहीं पे इमेज वगैरह भी नहीं है अच्छे से आपको बताने के लिए। हाँ, कोई वीडियो वगैरह आप देख लीजिएगा ब्लास्ट होल का जोन ऑफ फ्रैक्चर का क्या है, ठीक है। कहीं पे वीडियो वगैरह होगा, ठीक है। चलो इसको बस ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये उसका जोन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये जोन में जो ये अभी देख रहे हैं, ये जोन सर्कुलर जोन में तो पूरा अच्छे से फ्रेगमेंट होगा, ठीक है। फ्रेगमेंट मतलब क्या है, बोल्डर को जब ऐसे क्रैक्स हो जाते हैं तो ये छोटा छोटा फ्रेगमेंट हो जाता है, दिस वन, राइट। ये क्रैक्स क्या करता है ना, फ्रेगमेंट बना देता है बड़ा बोल्डर को, ठीक है। तो ये सर्कल के अंदर जितना है सब जगह फ्रेगमेंटेशन होगा, ये फ्रैक्चर होगा तो फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। वैसे ये कॉमन रीजन में तो बहुत अच्छा फ्रेगमेंटेशन होगा क्योंकि दोनों का फ्रैक्चर यहाँ पे मीट कर रहे होंगे। बट ये जो सेंटर आर वाला रीजन है, ये आर वाला रीजन में बेसिकली क्या होगा, किसी भी ब्लास्टोल का फ्रैक्चर रीच नहीं कर रहा होगा तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन होगा ही नहीं। तो नो फ्रेगमेंटेशन का पार्ट कौन सा है, आर। गॉट दिस, गॉट माई पॉइंट। कितने दिनों में हो जाएगा सारे प्रीवियस ईयर डेमो क्लास ऑफ दिस न्यू कोर्स और इन इसी डेमो क्लास, राइट। ओके। अरे ये ब्लास्टिंग का रिजल्ट मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। विष्णु दत्त, जो भी आपका नाम विष्णु दत्त, मैं ना क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ ये, ठीक है। मैं ब्लास्टिंग का थ्योरी तो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, तो दिस वन इज, लेट्स जंप टू अनदर क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे सब लोग क्या मार के आए हैं पता है, सब लोग ये फर्स्ट मार के आए हैं, ठीक। बहुत लोग ये वाला ऑप्शन ए, बट एक्चुअल आंसर इज सी, राइट। ये गलत है, अपन देख लेते हैं। 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी, राइट। क्यों सी हो रहा है मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत लोग इस गलत मार के आए हैं। देखो, पहले सबसे इनिशियल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पिलर लोड ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड, ये मेथड में बहुत ज्यादा मतलब एम्बिग्यूटी था, इसीलिए क्या है ना, प्रेशर आर्क आया, ठीक। तो अभी आप वो प्रेशर आर्क थ्योरी के हिसाब से सब लोग क्या मार के आए कि हाँ कर्नर में स्ट्रेस ज्यादा होता है, सेंटर में स्ट्रेस कम होता है। ये सेकंड और फोर्थ को तो छोड़ दीजिए, अभी उसका कुछ काम नहीं है। बस फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड को देखिए, ये दो है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। तो अभी सब क्या मार के हैं, प्रेशर और थ्योरी के हिसाब से क्या आ रहा है उसका आंसर। बट बेसिकली हमको क्या है ना, मैं इसलिए दोनों फिगर डाला हूं यहाँ पे। ये देखो, ट्रिब्यूटरी एरिया क्या बोलता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रेशर ऑन सिग्मा पी, ये हो जाता है गामा एच डिवाइडेड बाय 1 - आर। गामा एच का मतलब क्या है, गामा हो गया यूनिट वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक, राइट। और ओवरलाइंग यूनिट वेट बोला है, फॉर्मूला किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आता है, राइट। अभी इसमें एच हाइट है, हाइट मतलब ये कितना डेप्थ में है, ये कितना डेप्थ में है, ठीक। तो अगर इसमें अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में अपन मीटर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट पास्कल, तो ये किलो पास्कल में आ गया प्रेशर का यूनिट, राइट। तो अभी क्या है ना, ये हो गया अपना सिग्मा पी, जो प्रेशर लो स्ट्रेस फ्रॉम ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड। आर क्या है, एक्सट्रैक्शन रेशियो है। ये अभी डिटेल में नहीं बता, एक्सट्रैक्शन वैसे मतलब सिंपल है, देखिए यहाँ पे मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ एक्सट्रैक्शन रेशियो को, बस ये समझ लीजिए, आपको एक बार चेक कर लीजिए, जब इसका क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बढ़ाना है, वरना एक क्वेश्चन में लटक जाएंगे पूरा।
तो ये है आपका आर एक्सट्रैक्शन रेशियो, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रेस ओवर पी। तो ये स्ट्रेस का फॉर ए गिवन माइनिंग कंडीशन आर कांस्टेंट होता है, डेप्थ कांस्टेंट होता है, गामा कांस्टेंट होता है। तो लोड ओवर पीरियड इन अ ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड क्या होता है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट होता है ओवर दिस। मतलब इनिशियली क्या होगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे भी अपना कोल होगा, यहाँ पे भी कोल होगा, अपन इसको खाए नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे इसका लेट सपोज मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम एक बना देता हूँ, ये अपना हो गया डेप्थ, राइट। यहाँ पे मैं एक ये ग्राउंड से ऐसे बनाते हैं डेप्थ, राइट। ये अपना हो गया एक कोल सीन, ठीक है। ये हो गया अपना एक कोल सीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना जोन को ले रहा हूँ। अभी इतना जोन में क्या होगा ना, इसका हाइट के हिसाब से ये कितना डेप्थ में है उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे कुछ लेट सपोज यहाँ पे मैं स्ट्रेस का भी एक ग्राफ कर देता हूँ, स्ट्रेस इन एमपीए, राइट। अपन रॉक मैकेनिक्स में कैलकुलेट करते हैं डेप्थ में कितना स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ लेट सपोज 200 एमपीए का प्रेशर था, इसको और कम कर देते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ 150 एमपीए का प्रेशर गिर रहा था पूरा इतने जगह पे, इतने सरफेस में जो ऐसे स्ट्रेस गिर रहा था, 150 एमपीए गिर रहा था। अभी क्या हुआ ना, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे इतना पोर्शन निकाल लिया पूरा, तो अभी बचा कितना, इतना बचा। तो अभी ये क्या होगा ना, जो जगह निकाल लेते हो वहां पे कभी स्ट्रेस नहीं होता है। देखो ये प्रेशर आर्क थ्योरी में भी वहां पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है, वो प्रेशर आर्क थ्योरी है बेसिकली, वो अभी नहीं जाएंगे। तो अभी क्या बोला ना, ये जो इतना एरिया में जो पड़ रहा था, इतना एरिया का जो प्रेशर था वो बेसिकली अभी इतने में शिफ्ट हो गया। और वो क्या होगा बेसिकली, अभी गामा एच पड़ रहा था, यहाँ पे जो प्रेशर था, दिस प्रेशर इज बेसिकली गामा एच। इनिशियली ये कितना डेप्थ में है ये सीम, उसके हिसाब से गामा एच प्रेशर पड़ रहा था यहाँ पे, ये गामा एच का वैल्यू है, राइट। ये दो अलग अलग एक्सिस है, देखिए मैं बोल रहा हूँ ये अलग एक्सिस है, इसी जो स्ट्रेस एक्सिस, यहाँ पे मैं डेप्थ दिखा रहा हूँ अंडरग्राउंड तक है बोल के ओनली, ठीक है। तो एच में ये गामा एच पड़ रहा था। अभी क्या हो ना, 1 माइनस आर कर देंगे तो 1, सी आर इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 माइनस आर इज ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो अभी किसी लेस देन 1 को अभी गामा एच से डिवाइड कर देंगे, ये लेस देन 1 है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या होगा, ग्रेटर, मतलब इतना को लीजिए, सॉरी इतना को लीजिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिग्मा पी है 1/1 माइनस आर इंटू गामा एच। ये गामा एच क्या है, इंसिट्यू स्ट्रेस है, एच डेप्थ में, एच डेप्थ में जो भी अपना इंसिट्यू स्ट्रेस गिरता है रॉक मैकेनिक्स में कैलकुलेट करते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ आर लेस देन 1, 1 माइनस आर लेस देन 1, तो 1/1 माइनस आर क्या होगा, 1/1 माइनस आर ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, ठीक। नीचे अगर एक से छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अभी सिग्मा पी इज बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन गामा एच है ऑलवेज। सिग्मा पी जो भी अभी अपन ट्रिब्यूटरी एरिया से कैलकुलेट करेंगे वो ग्रेटर देन गामा एच है, बट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वो क्या होगा ना, जो इतने एरिया में पूरा पड़ रहा था स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस प्रोफाइल क्या होगा, बस इतने एरिया में स्ट्रेस गिरेगा। और वो स्ट्रेस क्या होगा, अभी इतने एरिया में गिरेगा, और वो स्ट्रेस क्या होगा ना बेसिकली, सॉरी इतने एरिया में गिरेगा। और ये स्ट्रेस बेसिकली क्या होगा ना, ये स्ट्रेस बेसिकली गामा एच से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन गामा एच, ग्रेटर देन गामा एच, राइट। अपन यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से ग्रेटर देन गामा एच, ठीक। तो बट इट इज कांस्टेंट, तो इसीलिए ये कांस्टेंट ग्राफ आएगा वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक। मतलब घर कितना आएगा, गामा एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, राइट, इतना वर्टिकल स्ट्रेस। पर ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड से क्या होता है ना, सब लोग है ना क्लास में या फिर कोई लेफ्ट, अभी 1 a स्क्वायर, आप ऐसे ही पढ़ाए सही, बढ़िया है, हाँ ठीक है, थैंक्स, ओके, देखते हैं, राइट। बट यहाँ पे ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड्स में क्या है ना, ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड बेसिकली बोल रहे हैं अगर ये पूरा पहले ऐसे कोलसिन था, अगर यहाँ से अपन इतना निकाल लिए हैं तो क्या होगा ना, अभी जो स्ट्रेस प्रोफाइल था ऐसे यहाँ पे ऐसे पहले स्ट्रेट स्ट्रेट होगा, ये जो लाइंस है ना ये ऐसे पैरेलल लाइंस होंगे पहले से, ठीक है, ये सब लाइन ऐसे पैरेलल्स होंगे, ओके, दीज ऑल लाइंस आर ऐसे। जब ये यहाँ पे हम निकाल लेंगे, वॉइड के ऊपर कभी स्ट्रेस नहीं गिरता है, तो क्या हो जाएगा ना, ये लाइंस बेसिकली
ये पैरेलल लाइंस बेसिकली क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया साइड में, राइट। ये बेसिकली ऐसे डाइवर्ट हो गया साइड में, पहले स्ट्रेट था, बोला वॉइड, वॉइड के ऊपर कभी, वॉइड के ऊपर नो स्ट्रेस, स्ट्रेस कुछ है नहीं तो वहां पे स्ट्रेस कैसे आएगा, एरिया नहीं है कुछ तो वो स्ट्रेस लाइंस क्या हो जाते हैं ना, ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कॉर्नर्स में क्या होगा ना, यहाँ पे देखो कॉर्नर्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो, पहले क्या था, पहले अगर मैं यहाँ पे एक अलग सा डायग्राम बनाता हूँ आपको समझ आएगा, प्रेशर राग थ्योरी क्या है अभी मैं समझ आपको बता दे रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, तो वो भी एक क्लियर हो जाएगा आपका। लेट सपोज ये आपका कोल सीम है, ठीक है, दिस इज बेसिकली कोल या कोई भी सीम, कोल सीम ही फ्लैट होता है इसलिए कोल सीम डाल दिया। तो इनिशियली क्या होगा ना, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेस गिर रहा होगा, राइट। अभी ये स्ट्रेस लाइन क्या होंगे ना, जो स्ट्रेस लाइंस होंगे वो बेसिकली ऐसे पैरेलल होंगे पूरा, कोई एक्सकवेशन नहीं है, पूरा इंसिट्यू कंडीशन है, ठीक है। तो ऑल दिस लाइंस आर बेसिकली पैरेलल, ओके, दिस लाइंस आर बेसिकली पैरेलल, ठीक है। ये हो गया, कितना गिरे होगा, अगर ये h डेप्थ में है तो ये स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू गामा h, ठीक है, गामा का जो एक वैल्यू निकालता है वो डॉक मैकेनिक्स में देखेंगे कभी। बट अभी जब यहां से अपन क्या करेंगे ना, यहां से अपन क्या करेंगे, इतने पोर्शन को निकाल दिए, मतलब इतना वॉइड हो गया, और थोड़ा निकाल लेते हैं, इतना निकाल लेते हैं, ठीक है, इतना वॉइड हो गया। तो अभी ये स्ट्रेस लाइन क्या होगा ना, ये तो स्ट्रेस यहाँ पे गिरता रहेगा, ये स्ट्रेस लाइन क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ गिरना लगेगा, बिकॉज वॉइड के ऊपर क्या होता है ना, स्ट्रेस गिरता ही नहीं है, राइट, ये जाके यहाँ पे गिरना लगेगा। तो यहाँ पे पहले जितना स्ट्रेस कंसंट्रेशन था, अभी क्या दो एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसका स्ट्रेस का अगर ग्राफ देखें हम नीचे, राइट, पहले क्या था, पहले ये स्ट्रेस प्रोफाइल था पूरा, वर्टिकल जो वर्टिकल स्ट्रेस जो था पूरा सेम था, एक लेवल में था। अभी क्या होगा ना, जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स में बेसिकली क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट्स में बेसिकली ऐसे स्ट्रेस प्रोफाइल उठ जाता है और यहाँ पे गायब हो जाता है, फिर ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स में ऐसे उठ जाएगा, फिर ऐसे गायब हो जाएगा, फिर कॉर्नर पॉइंट्स में ऐसे उठ जाएगा, राइट, ओके, और वर्ड्स में गायब हो जाता है। ये बेसिकली है प्रेशर आर्क थ्योरी, राइट, दिस इज योर प्रेशर आर्क थ्योरी। तो यहाँ पे बंदे क्या किए ना, इस बार एग्जाम में सब प्रेशर आर्क थ्योरी मार के आए हैं। ये देखो ये साइड में उठ रहा है ना, कांस्टेंट है, तो वो बेसिकली अपना ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड में, ट्रिब्यूटरी एरिया बेसिकली क्या कर रहा है, ये वाला जो मेथड है, ये वाला एक बार आप देख लीजिए ट्रिब्यूटरी एरिया क्या बोलता है, इजी है कॉन्सेप्ट, अभी टाइम नहीं है वरना बता देता आपको, ठीक है। तो दिस वन इज अनदर क्वेश्चन, ठीक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अंडरस्टूड है जो डिस्कस कर रहे हैं। हेलो, कोई लेफ्ट मार रहे हैं क्या क्लास, अंडरस्टूड है, एम आई ऑडिबल, एनीवन, एनीवन रेस्पॉन्ड, यस, ओके, ओके, तो आगे देखते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिस्कस करें, ये पूरा नया क्वेश्चन था इस बार, पहले कभी ऐसा ये वाला इस टॉपिक के ऊपर कभी गेट का क्वेश्चन आया बना ही नहीं था, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ आपको, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आपको डबल देखना नहीं पड़ेगा, 2 पेज ले लेता हूँ वरना हो नहीं पाएगा, लगता है जितना थ्योरी है इसका 10 मिनट थ्योरी लगेगा इसका, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है मॉडिफाइड आरएमआर, मतलब एमआरएमआर के बारे में डिस्कस है कुछ, तो एमआरएमआर को लेके मेथड ऑफ माइनिंग को सिलेक्ट करना है। ये चार्ट को बेसिकली लॉबस्टर चार्ट बोलते हैं, इससे पहले क्या लॉबस्टर चार्ट है ये सब आप पढ़े होंगे कहीं पे मेथड ऑफ वर्किंग में आई थिंक, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। तो पहले क्या था ना, पहले टोनलिंग वर्क्स के लिए क्या निकला, टोनलिंग या फिर अपन बोल रहे हैं सिविल वर्क्स,
सिविल वर्क्स, माइनिंग वर्क्स ने सिविल वर्क्स के लिए क्या निकला ना, बेनियोस्की जो भी थे वो बेसिकली आरएमआर निकाले। इसको क्या बोलते हैं, रॉक मास रेटिंग। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, राइट, इसको बोलते हैं अपन रॉक मास रेटिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली रॉक मास रेटिंग में, पता है आप सभी लोगों को कितना फैक्टर होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं और एक एडजस्टमेंट होता है, यूसीएस होता है, और क्या होता है, आरक्यूडी होता है, और होता है स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। ये इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, एमआरएमआर डिस्कस करने के बाद ही अपन क्या करते हैं, लॉबस्टर चार्ट को प्रॉपरली समझ सकते हैं, उसके बाद जाके यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मेथड सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही टफ, मतलब वन ऑफ द टफ क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा मेरे हिसाब से। ठीक, स्पेसिंग डिसकंटिन्यूटी, स्पेसिंग कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, स्पेसिंग एंड कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है आपको पता चल रहा है ना, वो बता देता हूँ, एक सेकंड पहले फैक्टर्स लिख लेता हूँ। ग्राउंड वाटर कंडीशन, और एक एडजस्टमेंट फैक्टर है, ये 5 ही फैक्टर होते हैं, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट फैक्टर रहता है जो कि अपना होता है ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब बेसिकली ये डिसकंटिन्यूटी जो अपन नेचुरल फ्रैक्चर्स डिस्कस किए, फॉल्ट फोल्ड, ये एडजस्टमेंट है, उसमें परसेंटेज यहाँ पे अपना माइनस प्लस करके। ठीक है, तो यहाँ पे यूसीएस पता है कि यूनि एक्सियली कंप्रेस करेंगे। आरक्यूडी कैसे निकलता है, जो अपना कोर बैरल निकालते हैं वहां से, राइट, टोटल लेंथ, सम ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 10 cm डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कोर बैरल, ये अपना हो गया आरक्यूडी। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब ये, लेट सपोज मैं एक बॉक्स बनाता हूं, ठीक है, यहां पे बेसिकली ये अपना लेट सपोज फॉल्ट प्लेन है। ठीक है, ये सब डिसकंटिन्यूटी वगैरह ऐसे है। ठीक ठीक, इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। तो ये जॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, या एक जॉइंट सेट में, जॉइंट सेट आप लोग पढ़े होंगे, जॉइंट और जॉइंट सेट डिफरेंस क्या है। जॉइंट सेट में डिस्टेंस बिटवीन टू जॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जॉइंट्स, उसको बोलते हैं स्पेसिंग बेसिकली। उससे ब्लॉक साइज का डिटर्मिनेशन होता है, कितना बड़ा बड़ा ब्लॉक बन रहा है, वो डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, राइट। अभी अपन ये, इसको अपन जूम करके देखें, जूम करके देखें तो क्या होगा, ये बेसिकली ऐसे दो सरफेस मिला के ही एक जॉइंट, ये खाली है ना, जॉइंट फ्रैक्चर है तो यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपर्चर, राइट, जॉइंट एपर्चर। और एपर्चर में क्या है, यहाँ पे फील्ड हो सकता है या फिर ऑन फील्ड, या फिर इसको वॉश्ड आउट बोल सकते हैं। जॉइंट फील्ड होगा तो क्या फायदा, ज्यादा रफनेस, इसमें कोहेजन का वैल्यू ज्यादा आएगा। अपन मोर कूलम क्राइटेरिया जो देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एंड 10 फाई, ये देखते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा आपको बहुत डीपली ले रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है ना तो आप कमेंट में बताइए। तो अभी क्या होता है ना, अगर कोई एक ब्लॉक है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अगर शियर टेस्टिंग अपन करते हैं तो जब तक ये जॉइंट यहाँ पे फील्ड है वहां पे अब क्या लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट लेते हैं कोहेजन, तो ये होता है सी प्लस सिग्मा एंड 10 फाई, ये होता है इसका इक्वेशन टाउ का। जब यहाँ पे कुछ भी फील्ड नहीं होता है या फिर ये ऑलरेडी जॉइंट डिसकंटिन्यू मतलब स्टार्ट करना चालू हो जाता है, उस टाइम अपन क्या लेते हैं, एक दूसरा स्लोप लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली C0 होता है, तो दिस इक्वेशन होता है सिग्मा एन 10 फाई आर। ठीक, ये आप कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे ऐसे इमेज वगैरह। ठीक, तो ये यहाँ पे C क्यों नहीं ले रहा है, यहाँ पे कंडीशन डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है, उसमें अनफील्ड है, कुछ है नहीं उसमें, यहाँ पे C बेसिकली 0 है। अभी ग्राउंड वाटर कंडीशन का अपन वो विजुअल इंस्पेक्शन करके देखते हैं, राइट। और ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है कि डिसकंटिन्यूटी का क्या होगा, डीप होगा, राइट, डीप डायरेक्शन होगा, स्ट्राइक एक होता है, वो सब है ओरिएंटेशन, कितना डीप में है वो सब। ठीक, तो दोज आर कमिंग अंडर ओरिएंटेशन, राइट। तो अभी इसको अपन क्या करते हैं ना, रेटिंग देते हैं, हर का एक एक रेटिंग होता है।
तो टोटल रेटिंग कितना होता है आरएमआर में? आरएमआर में टोटल रेटिंग 100 का होता है, राइट। और उसमें से भी क्या करते हैं ना, अपन टेबल क्या देखते हैं, अगर आरएमआर वैल्यू 0 से 20 तक है तो रॉक क्वालिटी कैसा है? रॉक क्वालिटी बेसिकली पुअर है, वेरी पुअर है, राइट। 21 से 40 है पुअर। सिमिलरली यहाँ पे और कितना है 40, अरे यार 41 से 60, 61 से 80, 81 से 100, 81 से 100 वेरी गुड, राइट। ये हो गया आपका गुड, ये हो गया आपका फेयर, एवरेज नहीं फेयर, ठीक है। तो ये आरएमआर है, ये बेसिकली सिविल टनलिंग वर्क्स के लिए ज्यादा यूज होता है। अभी और एक क्या हुआ माइनिंग कॉन्टेक्स्ट में, क्या किया ना, माइनिंग मॉडल, सर समझ में नहीं आ रहा सर, कैन यू सी द सेम वीडियो अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? हाँ देख सकते हैं, क्वेश्चंस को बहुत डीप में टच करते हैं, सब कुछ क्लियर है। ओके नाइस ग्रेट, ठीक। तो ओके, तो ये आरएमआर हो गया। अभी यहाँ पे अपन देखते हैं एमआरएमआर, इसको मॉडिफाइड आरएमआर बोलते हैं, बट कोई कोई ना माइनिंग आरएमआर भी बोलते हैं। दिस इज बेसिकली मॉडिफाइड आरएमआर, ठीक है। तो मॉडिफाइड आरएमआर में क्या किया ना, मॉडिफाइड आरएमआर में वो लोग जो फैक्टर्स कंसिडर किए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 फैक्टर कंसिडर किए हैं। एक अपना क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर है, जो ओरिएंटेशन है, दिस वन, राइट। यहाँ पे ये लोग क्या किए ना, क्या क्या कंसिडर किए, और यहाँ पे ये लोग कंसिडर किए, उसी क्वेश्चन में ही आ रहा हूँ, थोड़ा देखिए आप, पेशेंस रखिए। यूसीएस, आरक्यूडी, स्पेसिंग, राइट, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट, वेट, हाँ, मतलब सिमिलरली, मतलब सब कुछ सेम है, बहुत कम है इसमें अंतर है, जो अंतर है मैं बता रहा हूं आपको। और क्या होता है, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो यहां पे बेसिकली ये चारों फैक्टर ये लोग लिए हैं, और इसको रेटिंग, कुछ कुछ रेटिंग दिए हैं यहाँ पे। ये डिटेल में नहीं जाऊंगा एमआरएमआर क्या होता है, वैसे ही रेटिंग देंगे। और रेटिंग से क्या आएगा ना, रेटिंग से एक वैल्यू आएगा, एक सारा रेटिंग को अपन अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा एमआरएमआर का वैल्यू। वहां पे भी कुछ एडजस्टमेंट लगता है, वो एडजस्टमेंट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बहुत लेंदी है, ठीक। अभी देखो बहुत लेंदी है। एमआरएमआर का कुछ वैल्यू अपन निकाल लिया फाइनली, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, अभी अपन क्या करेंगे, ये चार्ट देखेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए एडजस्टेड, राइट, या इसको मॉडिफाइड रॉक मास रेटिंग भी बोलते हैं, ये एमआरएमआर का वैल्यू है। और क्या है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे। लेट्स सपोज अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक गैलरी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, कितने का, लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक गैलरी ड्राइव कर रहे हैं, ये गैलरी है, गैलरी का कुछ हाइट है, कुछ गैलरी विड्थ है, राइट। तो अभी इसको क्या करेंगे ना अपन, एक इसका हाइड्रोलिक, ये जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है, इसका अपन क्या करेंगे ना हाइड्रोलिक, इसको अगर सर्कुलर में लेते तो उसका एक हाइड्रोलिक रेडियस कितना होता, वो अपन को निकालना पड़ेगा एमआरएमआर को यूज में करने के लिए। तो एमआरएमआर को यूज करके क्या किया, लॉबस्टर जो थे यहाँ पे, जो ये बोला गया लॉबस्टर ये चार्ट दिए हैं, ये वाइडली अभी यूज होता है वर्ल्ड वाइड इन माइनिंग इंडस्ट्री, लॉबस्टर चार्ट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ माइनिंग मेथड वी हैव टू फॉलो, राइट। बेसिकली हम यहाँ पे टाइप ऑफ माइनिंग मेथड फॉलोड नहीं डिसाइड करते, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक सेकेंड, सॉरी, एमआरएमआर में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक। ये वाला तो है, इसको वेट, दिस इज, यहाँ पे और जो अलग फैक्टर यूज होता है वो हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रैक्चरिंग, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रैक्चरिंग, और क्या होता है आरक्यूडी, ठीक है। जॉइंट स्पेसिंग क्या है मैं बता दिया आपको, जॉइंट स्पेसिंग उसमें जॉइंट सेट में, राइट। और एक होता है जॉइंट रेटिंग, जॉइंट रेटिंग एक चीज आप नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं आपको, जॉइंट रेटिंग में क्या क्या आ जाएगा, इसमें बेसिकली आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन
मतलब यहाँ पे फीलिंग आ जाएगा, कितना फीलिंग फील्ड है या ऑनफील्ड है, जो अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, फील्ड ऑनफील्ड, ठीक। और इसमें क्या आ जाएगा आपका, उसका वेवीनेस कैसा है जॉइंट का, राइट। और वाटर कंडीशन, जॉइंट में वाटर फील्ड है या वाटर नहीं है वहां पे, ये सब आ जाएगा, राइट। ये पूरा सिस्टम जो है ये बेसिकली क्या डिसाइड करता है, ये बेसिकली डिसाइड करता है अपना एमआरएमआर को अपन यूज करते हैं बेसिकली डिसाइड करने के लिए वेदर द स्ट्रेटा इज केवेबल और स्टेबल। ये दो चीज और एक ट्रांजिशन जोन होता है। यहाँ पे देखिए, ये है स्टेबल जोन, ये है केविंग जोन, केविंग है मतलब सब्सिडेंस है, और ये अपना है ट्रांजिशन जोन, ये जो बीच का जोन हो गया, दिस जोन इज बेसिकली योर ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ट्रांजिशन जोन। दिस इज योर लॉबस्टर चार्ट। ये किस चीज में यूज होता है, टू डिसाइड माइनिंग मेथड, राइट। ये क्लास बेसिकली 1.5 आवर 2 आवर्स का रहेगा रोज जब भी होगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर इस एरिया को अपन अगर सर्कुल मान लेते तो कैसा होता है इसका रेडियस, इसका एरिया डिवाइडेड बाय अपन क्या करेंगे ना, पेरीमीटर करेंगे। एरिया कितना है, h इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय h 2h प्लस डब्ल्यू, 2 हाइट इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। दिस इज योर हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन में आइए, तो इसमें क्या होगा और थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं किसी रॉक का एमआरएमआर का वैल्यू क्या है, 60 है, ये 60 है, राइट, ये 60 है, और मैं उसका उसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें जो मैं ड्राइव कर रहा हूं, जो एरिया यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूं ऐसे, राइट, ये एरिया जो है, ये एरिया का मैं हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट किया, कितना आया, दैट इज कमिंग आउट टू बी लेट सपोज 40 आया हाइड्रोलिक रेडियस 40। तो अभी ये चार्ट में अगर अपन देखेंगे तो ये चार्ट में ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, केविंग जोन में, मतलब अगर उसी रॉक में अगर 40 हाइड्रोलिक रेडियस का अपन कोई ड्राइव कर रहा है ना, तो वो बेसिकली केव्ड हो जाएगा, वो जोन, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10 हाइड्रोलिक रेडियस का कुछ ड्राइव कर रहे हैं, तो ये अपन देख रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ, ये बेसिकली कहाँ आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है स्टेबल में आ रहा है। तो स्टेबल है या केव है, उसी हिसाब से अपन टाइप ऑफ मेथड डिसाइड करेंगे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करने से पहले, राइट। तो अभी द बॉटम सेक्शन ऑफ स्टॉपिंग ब्लॉक हैज डायमेंशन, इतना डायमेंशन दिया है कितना, ये दिया है 200 mm 200 मीटर, ये दिया है 40 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस निकाल दीजिए, हाइड्रोलिक रेडियस क्या है इसका, हाइड्रोलिक रेडियस एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, एरिया क्या है 40 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 प्लस 200, कितना आ रहा है 40 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 240, राइट, 200 डिवाइडेड बाय 12, 100 डिवाइडेड बाय 6, 50 डिवाइडेड बाय 3, राइट। ये आ रहा है हाइड्रोलिक रेडियस। 50 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है, वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है कुछ 16 से 17, 16 से 17 के बीच में कुछ आ रहा है, राइट। तो कुछ यहाँ 15 होगा, तो यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है, राइट, यहाँ कुछ रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है। और अभी इसमें बोला क्या गया है, मॉडिफाइड आरएमआर दिया गया है, एमआरएमआर का वैल्यू कितना दिया गया है 50, ये 50 है, ठीक है। तो ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, ग्राफ में इतना भी देखिए कि ये भी दे दिया है, सपोर्टेबल में फॉल कर रहा है, राइट। मतलब अपन जो भी अपन माइनिंग मेथड यूज करेंगे, क्या क्या माइनिंग मेथड होता है यूएम अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग में, 3 टाइप का होता है, सपोर्ट, सॉरी विदाउट सपोर्ट, जो कि नेचुरल सपोर्ट,
right? Artificial support and another one is caved, right? caved नेचुरल में क्या क्या होता है? ओपन स्टॉपिंग, सब होल, सब लेवल ओपन स्टॉपिंग होता है, राइट? और क्या होता है? श्रिंकेज, श्रिंकेज को भी अपन क्या है इसमें नेचुरल सपोर्ट में रखते हैं, ठीक है? मतलब ये स्टेबल है, नेचुरल सपोर्ट वाला सब स्टेबल है, आर्टिफिशियल सपोर्ट वाला सब सपोर्टेबल है। ये जो जोन है यहाँ पे सपोर्टेबल है, राइट? और केव्ड वाला सब क्या है? केविंग जोन में आएगा, जितना वो केव्ड वाला टेक्निक्स आएगा। केव में क्या होगा? सब लेवल केविंग, ब्लॉक केविंग, ये सब केव्ड में आता है, राइट? ये सब मेथड्स है उसमें, ठीक है? और आर्टिफिशियल सपोर्ट में क्या आ जाएगा? कॉट एंड फिल आ जाएगा आर्टिफिशियल सपोर्ट में, कॉट एंड फिल मेथड, राइट? तो कॉट एंड फिल क्या है वो डिटेल में आप देख लीजिए, ठीक है? मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ कैसे ये क्वेश्चन आंसर होगा। आर्टिफिशियल सपोर्ट सपोर्टेबल है, तो अभी इसमें क्या है आंसर, क्या हो जाएगा? कॉट एंड फिल हो जाएगा। श्रिंकेज भी क्या है? स्टेबल है। अगर यहाँ पे आता पॉइंट, उसका हाइड्रोलिक रेडियस कम होता तो ये अपन श्रिंकेज टॉपिक हो सकता है। ब्लॉक केविंग नहीं कर सकते, बस केव जोन में नहीं आ रहा है। सब लेवल स्टॉपिंग भी स्टेबल में आ रहा है, बट ये सपोर्टेबल चाहिए यहाँ का, जो रॉक मास एंड हाइड्रोलिक रेडियस कंडीशन है। तो कॉट एंड फिल मेथड 22 का आंसर बी है। एक बार चेक कर लेते हैं। एड आज का क्लास यही एंड करेंगे, 22 का बी, ठीक? इस वन ये आपका देखिए, ये उसी का ही क्वेश्चन है, मैं वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक? ये आपका गेट 20 कहाँ का क्वेश्चन है? सी दिस इज गेट 2022 माइनिंग IIT खड़गपुर, ठीक है? ओके, तो ठीक है। क्लास कैसा लगा आप लोग को? अंडरस्टैंड है? फिलिशन सर, यस, कॉटन फिलिशन सर। आप लोग सब बोलेंगे फिर नहीं मिला तो सब मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग और PDF मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, मिल जाएगा सर। कैन यू सी द सेम वीडियो अगेन? हाँ, देख सकते हैं आप लोग अगेन। एनी क्वेरीज? और कितना है आज का क्लास? तो बस डेमो के लिए था, तो आप लोगों को अच्छा लगा तो पहले रेस्पॉन्ड कर दीजिए, राइट? बाकी तो हम करते रहेंगे, बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे, पूरा सब सेट करके रखा था मैं, ठीक है? तो इट्स फॉर ए डेमो क्लास। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन अंडरस्टूड है? ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैं डिस्कस करना चाहता था आप लोगों से अच्छे से। क्वेश्चन अंडरस्टूड है? क्वेश्चन नंबर 23 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन का नॉलेज हो जा रहा है। हाँ, आई थिंक इसीलिए तो डिस्कशन क्लास चल रहा है भाई। डिस्कशन होगा तब आप लोगों को ना पूरा ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? चलिए, राइट, तो और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज योर कंटिन्यूस माइनर, मैच द कॉलम है। पहले जो आता है वो देखिए, ठीक है? कंटिन्यूस माइनर में लोडिंग एप्रन होता है। कौन सा पोर्शन को लोडिंग एप्रन बोलते हैं? ये वाला, क्योंकि एप्रन मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं वो भी एप्रन है, ठीक है? तो वो लोड करता है। यहाँ पे जो ये बार्स है ना, ये ऐसे रोटेट करेगा और ये वाला ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ से जो मटेरियल है, ये मटेरियल को एक गैदर करके यहाँ भेजेंगे और ये अपना चेन कन्वेयर से जाके यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक? ये ऐसे ऐसे घूमता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है, दोनों अपोजिट घूमते हैं, ठीक है? तो ये गैदरिंग आर्म हो गया। गैदरिंग आर्म में ये लोडिंग एप्रन होता है, लोडिंग एप्रन में जाके ये गिरता है। तो कंटिन्यूस मैनर में होता है लोडिंग एप्रन, तो P का हो गया थर्ड, ठीक? अभी जैक हैमर में क्या होता है? जैक हैमर में राइफल बार होता है। ये राइफल मतलब क्या है? राइफल, ये वीडियो देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एयर जा रहा है। पहले पहले यहाँ पे क्या था, देखिए एयर जाएगा, ये पहले से बंद रहेगा, ये जो वाल्व है ना यहाँ पे, ये वाल्व ऐसे बंद रहेगा, ये वाला वाल्व, ठीक है? जब एयर जाएगा यहाँ स्ट्राइक करके ये इसको जो मारेगा, दिस इज बेसिकली राइफल। राइफल मतलब क्या होता है ना, बंदूक होता है ना, ये राइफल, ठीक है? तो ये जब इसको ये हैमर, जैक हैमर का जो ये ड्रिल बीट को यहाँ पे मारता है, तभी इसको एक्चुअली राइफलिंग एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक बार होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? ये रेचेट का जो है ना,
रेचेट क्या होता है, आप लोग किसमें भी यूज करेंगे, जब स्क्रू स्क्रू टाइट करते हैं, राइट, यहाँ निकालते हैं, रेचेट यूज करते हैं ना ऐसे। तो रेचेट क्या होता है, आप देखे होंगे एक ही तरफ से ऐसे, अपन आप एक ही तरफ से ऐसे ऐसे 10 बार 15 बार ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, वो पीछे नहीं घूमता है। वैसे ही ये राइफल बार का क्या होता है ना जैकहैमर में, वो क्या होता है, वन साइड ही रोटेशन होता है, मतलब इसीलिए वो अंदर ही जाता है, पीछे नहीं घूम पाता, बिकॉज रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली राइफल हो गया। तो ये देखिए, ये जो स्ट्राइक करा है ये राइफल बार होता है यहाँ पे। ये जब इसका हेड को मारता है ये यहाँ पे परकशन एक्शन देता है, ठीक। और इसको बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पे क्या देगा ना, परकशन मारेगा, तो ये बेसिकली परक्यूसिव एक्शन में ड्रिल होता है। तो जब ये यहाँ पे एयर आके यहाँ पे स्ट्राइक कर देगा, तभी ये भाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बाकी एयर जो हो गया, या फिर यहाँ पे जो देखिए ये एयर यहाँ तक आके, ये जब नीचे जा रहा है यहाँ से फिर एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट है, समझ रहे हैं कौन सा एडजस्ट है, दिस वन इज एडजस्ट। ये यहाँ तक आया एयर, देखिए अच्छे से बनाता हूँ, एयर आया आया, ये बंद है, ये इसको स्ट्राइक किया, नीचे आया, यहाँ से एयर एडजस्ट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा एयर जो है वो बाहर से यहाँ से भी ऐसे आके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इनलेट है, ये एडजस्ट है इसका। तो यहाँ पे एक राइफल अरेंजमेंट रहता है, रेचेट अरेंजमेंट भी रहता है। ये भी एक क्वेश्चन आया था गेट का, पता है ना, रेचेट पॉल अरेंजमेंट जो है। रेचेट का मतलब पता चल गया आपको, रेचेट, रेचेट का मतलब है कि वो वन साइड रोटेट करता है, इसीलिए वो ओनली डाउनवर्ड मारता है, वरना वो जब खींचेगा वो फिर तो ऊपर आ जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट करना, अंदर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो फिर ऊपर आ जाएगा ना, तो इसलिए वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज उसका मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ये रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट, ठीक। तो ये उसका एक ड्रिलिंग टेक जो भी है मैकेनिज्म है। तो ये भी आपको यहाँ से थोड़ा पता चल गया, राइट, ठीक है। तो ये हो गया राइफल बार। एएफसी का क्या होता है ना, देखो एएफसी यहाँ पे मैं ये भी डाला हूँ, आप देख सकते हैं, रेचेट मैकेनिज्म जो है, ठीक। ये बाल्व है, ठीक है, ये पिस्टन है, इसके यहाँ पे राइफल बार होता है, जो कि यहाँ पे मारता है इसको, ड्रिल रोड को, ये जो देख रहे हैं एनिमेशन में। अभी ये है आपका लॉन्गवाल फेस, ये आपका सीआरआर है। ये शील्ड सपोर्ट जो है, ट्रोकिया शील्ड सपोर्ट या नॉर्मल शील्ड सपोर्ट, ये है अपना शील्ड सपोर्ट, ठीक है। ये अपना है फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर। अभी चेन कन्वेयर में क्या होता है ना, ये चेन है, ये सब है फ्लाइट बार्स, राइट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये फ्लाइट बार क्या करता है ना, फ्लाइट कर रहा है ना, ये देखिए चेन के ऊपर फ्लाइट कर रहा है, जैसा जो भी मटेरियल यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, इतना मटेरियल को ये पुश करने में हेल्प करता है, पुश करके ये ले जाता है, इसलिए फ्लाइट बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एएफसी का, हो गया फ्लाइट बार, आर का हो गया 1। शील्ड सपोर्ट में लेमिनस्केट लिंक होता है, लेमिनस्केट लिंक कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो लिंक होता है, आई थिंक यहाँ पे एक लिंक होता है, दिस लिंक क्योर नोन एज लेमिनस्केट लिंक, राइट। लेमिनस्केट का सिंपल मीनिंग आप सोचिए, लेमिनस्केट का मीनिंग होता है ये वाला, ऐसे सिंबल को लेमिनस्केट लिंक बोलते हैं। आप गूगल से एक बार देख लीजिए, ये पढ़ेंगे तो कहीं पे आर्टिकल में या बुक्स वगैरह में मिल जाएगा इसका फिगर वगैरह, राइट। ऐसा कंपोनेंट वाला हर टाइम आता है एक क्वेश्चन, हर साल गिरेगा ऐसा कंपोनेंट वाला एक क्वेश्चन। तो सब मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ना ये डायग्राम वगैरह खुद बना के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया P3Q4R1S2, P3Q4R1S2, ठीक है। 23 का क्वेश्चन आंसर 23 ए, ये सब वही क्वेश्चन है आपका, इसी में ही दिया गया है, उसी का ही डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रीवियस से डिस्कशन है, उसी का ही होगा सब, राइट। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसका थियोरिटिकल भी आ चुका है, न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकता है। ये बेसिकली एडियाबेटिक लाभ रेट, मतलब ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं ना, अपना टेम्परेचर घटता रहता है एटमॉस्फेयर का, उसके बारे में बताने के बाद ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अपन कल भी एक क्लास शेड्यूल करेंगे, थोड़ा लंबा रहेगा, राइट। बस आज डेमो था, तो जो लोग ज्वाइन नहीं, any doubts, anything you want to ask, say anything quickly, you can write in the chat box, otherwise I will conclude this class right now, and tomorrow we'll be meeting at the same time if possible, okay, and we'll try to cover
more than 30-40 questions. I will try to complete this 2022 tomorrow only. Okay, so just write in the chat box any queries, any doubts, anything you want to say about this class, anything. We will take up this in another 5 minutes, then I will close this session, close this class. Okay, anything? मेथड क्लास कब स्टार्ट करेंगे सर? अरे मेथड का तो मेरे को मंडे से बोल रहे हैं ये लोग लेने के लिए। ओके, कितनी क्लास में हो जाए? अरे इसी महीने अपन ट्राई कर रहे हैं पूरा ख़त्म कर लेंगे, या फिर 1.5 महीना कुछ लेके ख़त्म कर लेंगे। दिल्ली का ना क्या है यार, देखो मेरे को थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, फिर भी आई विल ट्राई, बिकॉज ये डिस्कशन करना थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटे का क्लास रहेगा, 2 घंटे मिनिमम लगेगा डिस्कस करने के लिए। 2-2 घंटे का 2 या 3 क्लास में ही कंप्लीट होगा डिस्कशन। ठीक है, तो डेली हो पाएगा कि नहीं वो आई विल कंफर्म यू लेटर, राइट। बट ठीक है, बाकी जो क्वेरी आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ। होपफुली यू गाइज एंजॉय एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्लास, एंड टुमारो विल बी मीटिंग